गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड जो प्लांट एनाटॉमी का अपना टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हम बात कर रहे थे टिश्यू यानी कि प्लांट टिश्यू। पादप इस पादप पुस्तक के अंदर हमने बात की थी कि दो प्रकार का है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यू की हमने प्रीवियस क्लास में जो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विभज्योत की ऊतक, उस विभज्योत की ऊतक की हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि ये अपने अलग अलग बेसिस के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसा कि हमने बात की थी फंक्शन के आधार पर, डिवीजन के आधार पर और इसकी पोजीशन के आधार पर। तो ये हमने अलग अलग टाइप जो है इसके देखे थे, इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर सेकंड जो टाइप है वो होता है परमानेंट टिश्यू। कौन सा? परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। इस स्थायी ऊतक के अंदर हमने बात की थी कि ये फिर आगे डिफरेंट टाइप का है, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कौन सा? सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरी हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और थर्ड जो टाइप का होता है वो होता है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो ये स्थायी ऊतक जो है ये इसके आगे फिर तीन टाइप्स हैं, तो ये हम चर्चा करेंगे। देखिए आज हम बात करते हैं सरल ऊतक की। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सरल स्थायी ऊतक। पहली बात तो हम बात करते हैं कि ये स्थायी ऊतक क्या है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात की थी और आज के बारे में चर्चा करते हैं। हमने बात की थी कि जो विभज्योत की ऊतक है वो विभज्योत की ऊतक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए या पादप के अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो एक स्थायी, एक परमानेंट रूप ले लेता है, एक विशेष कार्य करने के लिए। और ये जो परमानेंट रूप जो है वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से हो सकता है। क्यों? आवश्यकता पड़ने पर वापस वो मेरिस्टेम में जो है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो ज्यादातर ये स्थायी होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके अंदर वापस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक की। ये फिर अलग अलग थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल ऊतक। देखिए सिंपल का मतलब होता है सरल, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, इसके अंदर पाई जाने वाले सेल्स ऑफ ग्रुप यानी टिश्यू है, वो उनकी सेल्स जो है वो सिंपल होती हैं, एक समान होती हैं, एक आकार की होती हैं और कोई विशेष कार्य करने के लिए ये अपने आप को इस प्रकार के टिश्यू में क्या कर लेती हैं? कन्वर्ट कर लेती हैं। तो ये सरल ऊतक हैं। सरल ऊतक की हम बात करें कि ये ऊतक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं और सभी प्रकार की कोशिकाएं जो है क्या होती हैं? होमोजीनस प्रकार की होती हैं, यानी कि सभी की उत्पत्ति जो है वो एक ही स्थान से होती है। इनको हम होमोजीनस प्रकार की कोशिकाएं कह सकते हैं, यानी कि सममांगी प्रकार की होती हैं। तो ये है सरल ऊतक की सेल्स के बारे में या सरल ऊतक के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये सरल ऊतक जो है वो आगे अलग अलग टाइप में है। इसके फिर आगे टाइप्स हैं, इसके थ्री टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें ए, जिसका नाम है पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमेटस सिंपल टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम मृदुतक सरल ऊतक। ठीक है। दूसरा होता है जिसका नाम है कोलनकाइमा या स्थूल ऊतक, कोलनकाइमा।
जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थूल ऊतक। और थर्ड जो है वो होता है स्क्लेरम काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरम काइमेटस टिश्यू जिसको बोलते हैं हम दृढ़ ऊतक। तो सिंपल टिश्यू आगे ये तीन प्रकार का, ये 3 टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट पैरेन्काइमा भी अपने फंक्शंस के आधार पर या संरचना के आधार पर, क्योंकि पैरेन्काइमा जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है और कार्य के आधार पर फिर नेक्स्ट इसके और आगे टाइप होते हैं। इन टाइप्स के बारे में आज हम बात करते हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर सिंपल जो टिश्यू है, स्थायी ऊतक का सिंपल में पहला जो ऊतक है उसका नाम है क्या? पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इसकी हम बात करते हैं। और पैरेन्काइमा क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि पैरेन्काइमा जो है इस प्रकार की कोशिकाओं के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, ये जो सेल्स होती है इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। वह इसके अंदर कैल्शियम पेक्टेट की भी बनी हुई हो सकती है। ये कोशिकाएं जो हैं वो लिविंग टाइप की होती हैं और इनके अंदर जो केंद्रक है वो सुस्पष्ट प्रकार का पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनके जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं जो है वो उपस्थित होती हैं। और इन कोशिकाओं का आकार मेनली अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, आयताकार भी हो सकती है, सिलेंडर टाइप की भी हो सकती है और कई बार ये स्टिलेट प्रकार की स्टार लाइक स्ट्रक्चर की भी हो सकती है। तो ये लिविंग सेल्स हैं। इनकी जो कोशिका सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की, कभी कभी ये पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट की भी बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। जो पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं, जितना भी टिश्यू है, सबसे ज्यादा जो ऊतक पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पादप शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है, जो पादप के विभिन्न भागों में ये पाया जाता है। हम बात करें रूट से लेकर स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट यानी कि सीड तक के अंदर ये जो है वो सभी भागों में ये पाया जाता है। पादप के जो गूदेदार भाग हैं उनके अंदर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के फ्रूट जो गूदेदार होते हैं, उनके अंदर भी जो गूदा बना हुआ होता है वो इस पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है। फिर हम बात करें बीज पत्र है सीड के अंदर, तो इसके अंदर भी ये जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है, पिथ रीजन है, सारा का सारा पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसके साथ हम बात करें ग्राउंड टिश्यू जो है वो भी पैरेन्काइमेटा सेल्स का ही बना हुआ होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के इसके कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे टाइप्स की। तो देखिए, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है आगे इसके 5 टाइप जो है वो पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कलोरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं हरिम ऊतक। पहला जो टाइप है इसका नाम है कलोरेन्काइमा। देखिए, जो पहले हमने पढ़ा था वो था कोलेन्काइमा और ये कैसा है? कलोरेन्काइमा। दूसरा जो है वो है एरेन्काइमा, वायु ऊतक एरेन्काइमा। ये है हरिम ऊतक, जो हरे प्रकार का होता है। ये है वायु ऊतक, इन कोशिकाओं के अंदर वायु भरी रहती है। थर्ड जो टाइप है इसका वो है आइडियोब्लास्ट। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार कि आइडियोब्लास्ट क्या है? विचित्र प्रकार की कोशिकाएं। आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिकाएं, हम बात करेंगे आगे विचित्र कोशिकाएं, क्योंकि ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है वो स्टोर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं विचित्र प्रकार की कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्रोजनकाइमा, दीर्घ ऊतक प्रोजन
कायमा, जिसको बोला जाता है दीर्घ ऊतक, यानी इसकी जो सेल्स हैं कुछ लंबाई ली हुई होती है, इलोंगेटेड होती है। और लास्ट हम बात करें स्टिलेट पैरेन्काइमा, तारानुमा, जैसी स्टिलेट पैरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं हम तारानुमा मृदुतक ऊतक। ठीक है, तो देखिए जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो पादप के विभिन्न भागों में, लगभग सभी भागों में ये पाया जाता है। लेकिन हम बात करें इनकी आकृति के आधार पर या इनके फंक्शंस के आधार पर, ये फिर वापस 5 टाइप्स का होता है। पहला हम बात करें क्लोरेन्काइमा, जितने भी ऊतक हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ग्रीन कलर के होते हैं, और इनकी सेल्स हमने बात कर ली थी पहले कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है सारी पैरेन्काइमा टिश्यू, और फूड स्टोरेज का भी कार्य करता है। ग्राउंड टिश्यू जो है, कॉर्टेक्स है, पित्त है, उन क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। एपिडर्मिस के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्थानों पर ये जो पैरेन्काइमा है वो पाया जाता है। अब हम बात करें क्लोरेन्काइमा। देखिए क्लोरेन्काइमा जो है वो ज्यादातर जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उनके अंदर ये पैरेन्काइमेटल सेल्स पाई जाती है। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनको हम हरे ऊतक, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का होता है। दूसरा है जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं, जलीय पादप हैं, उनके अंदर इन कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वायु कोश, और इस कारण इसको बोला जाता है वायु ऊतक पैरेन्काइमा। जितने भी जलीय पादप हैं उनकी जो उत्प्लावकता है, बायोन्सी जो है, उनके अंदर जो गुण पाया जाता है जल के ऊपर तैरने का, वो इस पैरेन्काइमा टिश्यू के कारण ही होता है। ये टिश्यू उनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलीय पादपों में, जिसकी वजह से ये जो पादप है वो जल के अंदर तैरते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे ईडियोब्लास्ट। कुछ विशेष प्रकार की सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है वो स्टोरेज हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लैक्टेट, इस प्रकार के बहुत सारे। और इन कोशिकाओं के अंदर रवे जैसी आकृति में ये पाए जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, और इन कोशिकाओं को कहते हैं हम ईडियोब्लास्ट। फिर आ जाता है प्रोजनकाइमा। कुछ पैरेन्काइमेटल सेल्स जो है वो लंबाई में होती है, इस प्रकार से दीर्घ होती हैं, और ये जो है वो क्या कहलाती है, दीर्घ ऊतक। और कुछ सेल्स जो है हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पादप भागों में जो है वो कैसी होती है, स्टार लाइक होती है, तारे जैसी आकृति की होती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टिलेट प्रकार का पैरेन्काइमा। तो ये जो पहला टिश्यू है सिंपल टिश्यू का, जिसका नाम था पैरेन्काइमेटल टिश्यू, उसके आगे नेक्स्ट आए थे। आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।